मानी के गांव में होता है चालाक बाबा जो गांव के लोगों को लूटता था, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद बाबा के साथ होता है बहुत बुरी चीज जिसे देखकर बाबा हैरान रह जाता है। तो आइए देखते हैं कि बाबा के साथ क्या होता है। बाबा जी मैं तो बर्बाद हो गया, मैं हर साल अपनी फसल उगाता हूँ लेकिन वो हर दफा बर्बाद हो जाती है। आप कुछ करें बाबा जी और बताइए क्या इस दफा भी मेरी फसल बर्बाद होगी या नहीं। बच्चा तू परेशान ना हो, मैं अभी तुझे बताता हूँ। फिर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है और उससे उसकी फसल के बारे में बताता है। बच्चा तू परेशान ना हो, इस दफा तू अपनी फसल पर चावल उगा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वजह से इस साल मैं अपनी फसल के नुकसान से बच सकूंगा। ये लीजिए बाबा जी आपके पैसे। फिर गांव वाला बाबा को पैसे देकर चला जाता है और दूर खड़ा मानी ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर मानी भी जाता है बाबा के पास। तो आइए देखते हैं कि मानी बाबा के पास क्या लेने गया है। बाबा जी आप मुझे पर भी थोड़ा करम करें, मेरे कारोबार में भी मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, आप कोई इसका हल बताइए। बच्चा तू परेशान ना हो, बाबा के पास आ गया है, अब तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो मानी को एक चीज देता है। बच्चा ये चीज तो अपने कारोबार वाली जगह पर रखनी है, देखना तुम्हारा कारोबार बहुत तेज हो जाएगा। क्या सच में बाबा जी? अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बहुत मजा आएगा। ये लीजिए बाबा जी अपनी फीस। मानी वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद मानी दोबारा बाबा के पास आता है। बाबा जी आपने जो तवीज दिया था उससे मेरे कारोबार बहुत अच्छा चल गया है और मुझे बहुत मुनाफा हो रहा है, इसलिए मैं आपके लिए ये रिक्शा लेकर आया हूँ, आप रखिए ये रिक्शा अपने पास ही। क्या मेरे लिए रिक्शा लेकर आए हो? वैसे तुम्हारा कारोबार क्या है जो तुम रिक्शा ही ले आए हो? बाबा जी मेरा कारोबार तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है और जब आपने तवीज दिया तब से वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है? इसमें तो बहुत पैसे बैठे हैं, क्यों ना मैं भी इसके कारोबार में पैसे डालूं। बहुत अच्छा कारोबार है बेटा तुम्हारा और मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी तुम्हारे कारोबार में थोड़े पैसे डाल दूं, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हो। वैसे कितने पैसे देने होंगे मुझे? क्या बाबा जी आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं? चले कोई नहीं, आपकी वजह से ही तो मेरा कारोबार भी चला है और आपको काम शुरू करने के लिए 30 लाख ही देने होंगे बस। क्या 30 लाख देने होंगे? हाँ बेटा वो है मेरे पास, चलो मैं तुम्हें ला कर देता हूँ और उन पैसों से बहुत मुनाफा करना है तुमने। बाबा जी आप परेशान ना हो, आपके पैसे कभी जाया नहीं होंगे। फिर बाबा मानी को पैसे ला कर देता है और मानी वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बीत जाने के बाद होता है कुछ बहुत बुरा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। अब तो पूरा 1 महीना गुजर गया है उसे पैसे दिए हुए और वो लड़का एक दफा भी मेरे पास नहीं आया। गाँव वाला बाबा के पास से गुजर रहा होता है। ओए बच्चा बात सुनो मेरी, अपने गांव में उस लड़के का पता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अपने गांव में कोई भी नहीं करता। ये कहकर गांव वाला वहां से चला जाता है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी कारोबार नहीं करता? तो फिर वो लड़का कौन था जिसे मैंने 30 लाख दे दिए? लगता है मुझे 30 लाख का चूना लग गया। मेरी बहुत देर से नजर थी इस बाबे के ऊपर कि ये गांव के लोगों को लूट रहा है, अब रोएगी इसे 30 लाख रुपए के लिए। मैं तो अय्याशी करूंगा इन पैसों की। जैसे ही बाबा को पता चलता है कि वो लड़का फ्रॉडिया था और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जमा पूंजी मानी को ही दे दी थी, लेकिन मानी तो उन पैसों से काफ़ी खुश होता है।